जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य श्री शंकरनाथ सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बात सत्य की। सवाल, सत्य क्या है? वो जो दिख रहा है, जो दिख रहा है क्या वो सत्य है? जो हमारे सुनने में आ रहा है क्या वह सत्य है? जिसका हम अनुभव कर रहे हैं क्या वह सत्य है? जिसे हम भोग रहे हैं क्या वह सत्य है? क्या है? जो दिख रहा है वो सत्य नहीं, जो सुनने में आ रहा है वो सत्य नहीं, जो अनुभव हो रहा है वह भी सत्य नहीं, और जिसको भोग रहे हैं वह भी सत्य नहीं। सत्य क्या है? जो देख रहा है वो सत्य है, जो सुन रहा है वो सत्य है, जो अनुभव में अनुभव कर रहा है वो सत्य है, और जो भोग रहा है वो सत्य है। हम दृश्य को पकड़ते हैं, दृष्टा को भूल जाते हैं। हम शब्द को पकड़ते हैं, श्रोता को नहीं जानते। हम अनुभव को देखते हैं, अनुभोक्ता को भूल जाते हैं।
भोगों के पीछे भागते हैं, भोक्ता की उपेक्षा करते हैं। संत कहते हैं दृश्य की नहीं, दृष्टा की तरफ देखो। भोग की तरफ नहीं, भोक्ता की तरफ देखो। शब्द की तरफ नहीं, श्रोता की ओर देखो। अनुभव को नहीं, अनुभोक्ता को पकड़ो। वही सत्य है। जो दिख रहा है सब झूठ है, जो देख रहा है वह सच है। बोलो, ये बात सच है कि नहीं? क्या हो गया? यही सच है। पर मनुष्य के जीवन की यह विडंबना है कि पूरा जीवन उस झूठ को संवारने और संभालने में खपा देता है। किसके पीछे लगे हो? किसके पीछे? हाँ, काया और माया पता है सब। झूठ के पीछे जो है सब झूठ। और जिस दिन इस झूठ को पहचान लोगे, जीवन के परम सत्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। आज की 4 बातें जानो, मानो, ध्याओ, पाओ। जानो, मानो, ध्याओ, पाओ। सत्य की बात जब हम करते हैं तो सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सत्य के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सत्य कथ्य नहीं है, अनुभवगम्य है, अकथ्य है। उसे कहा नहीं, अनुभव किया जा सकता है। जो भी सत्य की बातें होती है वो सत्य नहीं है। सत्य अनुभूति का विषय है। वो शब्दों की अभिव्यक्ति का साधन नहीं, अनुभूति की साधना है। जो भीतर है उसका अनुभव करो, वो अशब्द है। शब्द के माध्यम से सत्य की नहीं, सत्याचरण की बात हो सकती है। आज जब हम सत्य के संदर्भ में बातें करते हैं तो उसका संबंध सत्य से नहीं, सत्याचरण से समझना। वो सत्याचरण जो हमें हमारे जीवन के सत्य के निकट पहुंचा दे। सत्य के निकट पहुंचाने वाला सत्याचरण है, पर वो सत्याचरण सच्चे अर्थों में उसके ही जीवन में घटित होगा जो सत्य को जानेगा। क्या है जीवन का सत्य? आप लोग बोलते हो राम नाम सत्य है। क्या बोलते हो? राम नाम सत्य है। किसको सुनाते हो? मुर्दे को। बोलो, मुर्दे को सुनाते हो। और ये भी कैसी विशेष विचित्रता है, जिंदगी भर घिसटने वाला अंत में प्रगतिशील हो जाता है, 4 के कंधों पर जाता है। जिंदगी भर घिसट के चलने वाला अंत में प्रगतिशील हो जाता है, 4 के कंधे पर चलता है। और लोग उसे सुनाते हैं राम नाम सत्य है, जिसने पूरा जीवन इसे ही झुठलाने की कोशिश की, मरने के बाद उसे सुनाया जाता है राम नाम सत्य है। भाई जीते जी समझ लो कि राम नाम सत्य है, उससे मुझे पकड़ना है। मिश्री लाल जी एडवोकेट की बहुत मधुर कविता है। आगे आगे अपनी अर्थी के ये गाता चलूं,
सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। पीछे पीछे दिख रही जो भीड़ है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है। पंछी शाख उड़ गए, पंछी शाख से उड़ा, खाली पड़ी नीड़ है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है। पंछी शाख से उड़ा, खाली पड़ा नीड़ है। सत्य देख हंस रहा कि जल रहा सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा संस्कार था, डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा संस्कार था। एक कफन पर ही मेरा रह गया अधिकार था। डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा संस्कार था। एक कफन पर ही मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे वो सत्य है, तुम उसे उतारने जा रहे वो सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। क्या इस सत्य को पहचाने, जाने? हम सत्य की बातें तो करते हैं, पर अंतर मन में उतर करके देखो, पूरे जीवन इसी सत्य को झुठलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। पूरा जीवन इसी में लगाते हैं, सत्य को झुठलाने में। जीवन में 4 सत्य को याद रखो। जिसने जन्म लिया है, मृत्यु निश्चित है। ये जीवन का एक सत्य है। न कुछ लेकर आए न लेकर जाएंगे, ये जीवन का सत्य है। जो करेंगे वो भरेंगे, ये जीवन का सत्य है। मेरा केवल मैं हूं, बाकी सब संयोग है, ये जीवन का सत्य है। जानते हो इसे? महाराज जानते तो हैं। हमें तो बचपन में सिखाया गया है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। और आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय, या कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। बताओ भाई, ये जो हमें पढ़ाया सिखाया गया है, ये सच है या झूठ? बोलो। सच है, लेकिन करते क्या है? पूरा जीवन इसे ही झुठलाने में लगे हैं। जब तक इस सच्चाई को अंतर्मन से स्वीकार नहीं करते, जीवन की दिशा और दशा नहीं बदल सकती। जीवन की सच्चाई को जानो, जीवन के यथार्थ को पहचानो। कहते बुद्ध ने एक वृद्ध, एक रोगी और एक मृतक को देखा। एक रोगी, एक वृद्ध और एक मृतक को देखा। बुद्ध हो गए। तुम न जाने कितनी बार हॉस्पिटल घूम आए, कहीं तो वेंटिलेटर से भी वापस आए। बाल पक गए,
कमर झुक गई, कब्र में पांव लटके हैं, फिर भी अभी बोध ही नहीं। न जाने कितने को शमशान पहुंचाए, लेकिन फिर भी जीवन का व्यामोह नहीं छूटा। क्यों? बुद्ध ने जीवन के यथार्थ को जान लिया, इसलिए वो बुद्ध बन गए। और तुम उस यथार्थ को झुटलाने में लगे हो, सब बुद्ध की जगह बुद्धू बने हो। ये बात और है कि औरों को बुद्धू बनाने की कोशिश में लगे, लेकिन खुद को देखो। अरे तुम बुद्ध हो, बुद्ध बनो। सत्य को जानोगे तभी बुद्धत्व को प्राप्त करोगे। सत्य ही बोधि का आधार है। जीवन के सत्य को जानो। क्या है सत्य? अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नव्याथि मध्य किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। ये जीवन का परम सत्य है। मैं एकमात्र शुद्ध आत्मा हूं। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो, मैं दर्शन ज्ञानमय हूं। सदा रूपी, सदा अरूपी हूं। नव्याथि मध्य किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम पी, मुझसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है। जीवन के सत्य को तो जानो। बोलो, इसमें कोई संशय है? इसमें संशय है? महाराज नहीं है, यही सत्य है। लेकिन हम उसे जानने की कोशिश नहीं करते। जब व्यक्ति सपने में जीता है तो उसकी कोई और दुनिया होती है, और जो सपने में दिखता है वही उसे सत्य में दिखता है। वास्तविकता को भूल करके जीता है। स्वप्न लोक का जीवन एक अलग जीवन होता है। हाँ, जैसे सत्य का आभास तब होता है जब आंखें खुलती, तब इधर उधर दृष्टि फैलाकर देखता है। अरे ये तो सपना था, फिर व्यामोह खत्म हो जाता है। और जितनी देर सपने में रहता है तब तक कुछ दुनिया और होती। एक राजा था, उसका इकलौता बेटा 7 दिन से बीमार था, तीव्र दाहत ज्वर। सारा औषधोपचार किया, कोई काम नहीं किया। बड़े बड़े वैद्य आए, उसकी ज्वर को नहीं हर पाया। चंद्रकांत मणि का शीतल जल भी उसके ताह को शांत नहीं कर पाया। वो बेटा रात रात सो नहीं पाता, और राजा और रानी अपने बेटे के सामने पूरी रात जाग जाग कर बिताते। 7 दिन हो गए, रात दिन राजा रानी अपने राजकुमार की सेवा में लगे। और इसी क्रम में राजा को झपकी लगी और सपना आया। सपने में देखता है वो बहुत बड़ा चक्रवर्ती बन गया। उसके 7 बेटे, एक छत्राधिपत्य साम्राज्य है। सारे राजा महाराजा उसके चरणों में नतमस्तक है। सबने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। पूरी इस धरती पर उनका अखंड साम्राज्य है। इसी बीच बेटे को एक हिचकी आई। बेटा चल बसा। रानी जोर से चीखी। रानी की चीख सुनकर राजा की आंखें खुली। वो देखा, हड़बड़ाकर जगा, देखा तो उसका बेटा मर चुका था। बेटा मर चुका था, और जैसे ही बेटे को मरा देखा, राजा जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया।
जैसे ही बेटे को मरा देखा, राजा जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। रानी ने कहा, ये क्या पागलपन, एक लौता बेटा मर गया और तुम ठहाके लगा रहे हो, ये तो मातम मनाने का क्षण है। राजा ने कहा, मैं तो यही सोच रहा हूं किस पर रोऊं, इस एक के लिए रोऊं या उन 7 के लिए रोऊं। जब वो 7 थे तो ये एक नहीं था, और जब एक था तो वो 7 नहीं है। मैं किसके लिए रोऊं? मेरी नजर में वह भी सपना था और ये भी सपना है, कोई अपना नहीं है। सत्य के बोध का ये एक सुंदर उदाहरण है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक दृश्य जगत अपना। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। सत्य को जानो। जान तो गए हो महाराज, आप क्या हम लोगों को अज्ञानी समझते हो? मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं तो मानता हूं यहां सब बुद्धिजीवी लोग बैठे है ना, और ज्ञानी नहीं, विशिष्ट ज्ञानी है ना। जानते हैं पर क्या है, मानते नहीं। गुरुदेव कहते थे, एक तो कछु जानत नहीं है, फिर मानत नहीं हो, ऊपर से तानत और हो। जानते नहीं, मानते नहीं, तानते। यही गड़बड़ है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। सत्य को जानो और जानने के बाद मानो। मानते नहीं, सब जानबूझकर अंध बने, है ना। बड़ा प्रिय भजन है। जान बूझ कर अंध बने हैं, आंखन बांधे पाटी, जिया जग धोखे की टाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। ये सब नश्वर संसार में व्यामोह रखना एक प्रकार का धोखा ही तो है। जान के भी अनजान बनना। जिस दिन सत्य को जानोगे, अंतर मन से जानोगे। दिमागी स्तर पर जानना बहुत सरल है, भीतर से जानो। अभी क्या कहानी है, दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियां बहुत अच्छी लग रही। हाथों पे अंगार लिए मैं पूछता रहा। हाथों पे अंगार लिए मैं ये पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। अब बोलो इन बुद्धिमानों को क्या बोलूं? अरे भाई, हाथ जल रहा अंगार फेंक, तासीर पूछने की क्या जरूरत? जान रहे हो मेरे दुखों का कारण क्या है, जान रहे हो मेरे व्यामोहों का मूल क्या है, जान रहे हो मेरी उलझन की वजह क्या है, और जान रहे हो मेरी परेशानी का सबब क्या है, फिर भी वही कर रहे हो। तो बताओ कहां हो, कहां हो? जान बूझ कर अंध बने हो, आंखन बांधे पाटी, जिया जग धोखे की टाटी। यह संसार रैन का सपना। पूरा भजन याद नहीं है। चलो यह धोखा है। इस धोखे से बाहर निकलने की बात है। अपनी आंखें खोलिए, जीवन के सत्य को पहचानिए, सत्य को जानो,
सत्य को मानो, उस पर अमल करो अंतरंग से ऐसा श्रद्धान। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, बड़े धनपति, भारत से बाहर रहते हैं, मोंटे कार्लो में, जो दुनिया के बड़े धनपतियों का स्थान है। समझ गए? दुनिया के बड़े धनपतियों का कहते, बहुत कम आबादी, 20 लाख की आबादी है उस शहर में, कुल चुनिंदा लोग रहते हैं। अब वहां रहने वाले लोगों की हैसियत क्या होगी आप जानो? वो मेरे पास आए पहली बार, उन्होंने कहा महाराज मैंने आपको चैनल के माध्यम से सुना और सुनने के बाद मेरे जीवन की दिशा बदल गई। आपको सुना, पहली बार जयपुर आए थे मेरे पास, और उन्होंने कहा महाराज जी सुनने के बाद मेरे जीवन की दिशा बदल गई। अब मैंने एक बात तय किया कि अब तक मैंने बंद किया, अब मुझे निर्जरा करनी है। अब तक मैंने बंद किया, अब मुझे निर्जरा करनी है। महाराज मैंने सब देख लिया। उस व्यक्ति ने जो अपनी कहानी सुनाई, बोले 6.5 वर्ष की उम्र में मैं आधी दुनिया घूम लिया था। जीवन के सत्य को समझो। 6.5 वर्ष की उम्र में मैं आधी दुनिया घूम चुका था, और 20 वर्ष की उम्र में ऐसी भी स्थिति आई कि मैंने रोटी चुरा के खाई। कितनी बड़ी सच्चाई। 6.5 साल की उम्र में आधी दुनिया घूम लेने वाले के साथ भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि कभी रोटी भी चुरा के खाना पड़े। पर महाराज आपने मेरी दिशा बदल दी। मैं दूर रहकर आपको पूरी तरह फॉलो करता हूं। अब मैंने तय कर लिया है, अब मुझे निर्जरा करना है। और उनने अपने आप को बहुत सीमित कर लिया, सिकोड़ लिया। बोला अब मुझे अपने लिए जीना है, और ये मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, बस एगो में सास दो आधा। कुछ वैधानिक परेशानियों के कारण मैं अभी बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया, बस एगो में सास दो आधा, मेरा मैं हूं। उस आदमी ने सर्दी के 4 जोड़ी और गर्मी के 5 जोड़ी कपड़ों तक अपने आप को सीमित कर लिया। बाकी सब चीजों को अलग करने का लक्ष्य बना लिया। ये दृष्टिकोण। सत्य को पहचानने के बाद जीवन की दिशा बदलती है, दृष्टि बदलती है, अभिप्राय बदलना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि तुम सन्यासी बन जाओ, पर तुम्हारा मन संन्यास्त होना चाहिए। संन्यास का मतलब केवल भेष बदलना नहीं, सत्य पर बुद्धि के न्यास का नाम ही संन्यास है। बुद्धि का सत्य में नष्ट हो जाना संन्यास है। जीवन के सत्य को अपनी बुद्धि में स्थापित कर लो कि भैया असलियत तो यही है, बाकी सब बेकार। आत्म तत्व ही सारे जगत में, बाकी सब बेकार। ये श्रद्धान अपने अंदर जगा लो और उस दिशा में आगे बढ़ने का उद्यम करो। एक दिन सब धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जीवन का ये सत्य है। सत्य को जानो और सत्य को मानो। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, अभी तक तुम जिसको मानते आए हो, जिसके पीछे पागल हो, वो सब बेकार की बातें, उलझाने वाली है, निस्सार है और दुखदाई है। उसे जानो जो अभी तक तुमसे उपेक्षित रहा। वे कहते हैं शुद्ध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा एतस्वलंभो नवरिन सुलहो बिहतस। तुम्हारे द्वारा
काम भोग और बंध की कथाएं भाव भाव में सुनने में आई, भाव भाव में परिचय में आई, भाव भाव में अनुभव में आई, लेकिन तुमने आज तक अपने भीतर के आत्म तत्व का अनुभव नहीं किया। वे कहते हैं सुनना है तो उसे सुनो जो अब तक अनसुना रहा और जिसे सुनने के बाद फिर और कुछ सुनने की चाह न बचे। परिचय पाना है तो उसका पाओ जो अब तक अपरिचित रहा है, और जिसके परिचय के बाद किसी और के परिचय की आवश्यकता ही न रहे। अनुभव करना है तो उसका करो जो आज तक अननुभूत रहा है, और जिसके अनुभव के बाद कुछ अनुभूति बाकी न रहे। वो परम तत्व है, वो परम सत्य है, उसे अपने हृदय में अवधारित कर लो। बाकी अभी तक तो जो करते आए हो और करते आ रहे हो वो सब पुनरावृत्तियां हैं, एक ही ढर्रे में चल रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, शिक्षक ने बच्चों को कुत्ते पर लेख लिख कर लाने के लिए कहा। एक बच्चे का लेख देख करके शिक्षक आश्चर्यचकित हो गया। बोला, लेख तो तुमने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन ठीक ऐसा ही लेख पिछले बरस तुम्हारा बड़ा भाई लिख कर लाया था। उस लेख और इस लेख में कोई अंतर नहीं दिख रहा, क्या मामला है? लेख तुमने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन ठीक ऐसा ही लेख पिछले बरस तुम्हारा बड़ा भाई लिख कर लाया था। उस लेख और इस लेख में कोई अंतर नहीं है, मामला क्या है? उसने कहा, सर कुत्ता वही है तो लेख दूसरा कहां से आएगा? सच्चाई यही है, सब कोई उसी कुत्ते पर लेख लिखते आ रहे हैं। एक ही कुत्ते पर लेख कब तक लिखेगा? आहार, भय, निद्रा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञा। इन 4 संज्ञाओं के ज्वर से आतुर है संसार। इन्हीं में तो लगे हो, भोग विलास, राग रंग, इसके अलावा और क्या? काश जीवन के सत्य को पहचाना होता। दिशा बदलती, दृष्टि बदलती, सोच बदलती, चिंतन बदलता, और इनके बदलने से जीवन बदलता। जो तुम्हारे अंदर का दुख और द्वंद्व है सब खत्म हो जाता। एक व्यक्ति जो मेरे संपर्क में आने से पहले अपने भाई का घोर विरोधी था, विरोधी क्या, भाई के प्रति प्रतिशोध की भावना रखता था। उसके मन में था कि मेरे भाई ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे हक की संपत्ति हड़प लिया, और वो इस बात में था कि मुझे भाई को किसी न किसी प्रकार से सबक सिखाना है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। जब किसी के मन में इस तरह की कषाय बैठ जाती है तो ऐसी स्थितियां बनती, भाई ही भाई के खून का प्यासा बन जाता है। जब वो व्यक्ति मेरे संपर्क में आया और मैंने, उसकी धर्मपत्नी ने उसकी बात मुझे बताई कि महाराज जी इनको समझाइए, इनके पास कोई कमी नहीं है, फिर भी ये इस तरह की मानसिकता रखते हैं। मुझे बहुत दुख होता है और लगता है कि कितने पाप का बंध कर रहे हैं, और मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं कसाय के आवेग में ये कोई कुकृत्य ना कर बैठे। जब मेरे पास आए, मैंने उस व्यक्ति को समझाया और उससे कहा कि भैया ये बता, तो जिसके पीछे पागल हो रहा हो तेरा है क्या? बताओ। तेरे पिताजी ने इतनी संपत्ति जोड़ी, वो भी छोड़ कर गए, तू जोड़ेगा, तू भी छोड़ करके जाएगा, लेकर के तो कोई गया नहीं है, ना जा सकता है। और तुम भाई के जिस संपत्ति को लेकर के इतने व्याकुल हो रहे हो, तेरे पास जो है क्या उतना भोग पाओगे? और तुम कहते हो भाई ने ज्यादा संपत्ति ले ली,
तो ये बताओ तुम्हारे और तुम्हारे भाई में कितना अंतर है? बोला 7 वर्ष का अंतर है। बोले तुमसे 7 साल पहले बिजनेस ज्वाइन किया कि नहीं? बोले हाँ महाराज, वो तो मुझसे 10 साल पहले बिजनेस ज्वाइन किया। वो कम पढ़े, मैं ज़्यादा पढ़ा, मुझे टाइम लगा, और वो 10 साल पहले बिजनेस ज्वाइन किए, और उनने बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद महाराज हमारे बिजनेस को आगे भी बढ़ाया। आज हमारे व्यापार को बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। तो हमने कहा जो व्यक्ति 10 साल पहले व्यापार ज्वाइन किया है वह यदि हिस्से में कुछ ज़्यादा ले ले तो क्या बुरा है, वो उसका हक है। तो और तुम्हारी ये जिम्मेदारी कि वो मांग रहा है, तुम्हें देना चाहिए। और हकीकत में न ये तुम्हारा है न वो तुम्हारा है, कोई किसी का नहीं है। जीवन के सत्य को जानो। मैंने अपने तरीके से उस व्यक्ति को झकझोरा, संबोधा, और ये बताया कि परिणामों की कलुषता का कुफल क्या होता है। उस व्यक्ति के मन से सब बातें निकल गई। उसने कहा नहीं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने अपने भैया को माफ किया। जो भैया के पास है वो भी मेरा नहीं, और जो मेरे पास है वो भी मेरा नहीं। मेरा केवल मैं हूं, एगो मैं, सास दो आदा, नान दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्वे संजोग लखना। सत्य को मानने के बाद परिणति ऐसी बदलती। आत्मा के स्वभाव को जान लोगे तो तुम्हारी प्रवृत्ति में सरलता आएगी, परिणामों में निर्मलता आएगी, भाव में उज्ज्वलता आएगी, व्यवहार में शालीनता आएगी, बदलाव आएगा। असत्य के पीछे उलझे रहोगे तो मोह से व्याकुल रहोगे, और सत्य की उपासना करोगे, आनंद में रमे रहोगे। तो सत्य को जानो, सत्य को मानो, सत्य को ध्याओ। अंदर का आत्म तत्व ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। आत्मा को ध्याओ। हर पल इस बात का ख्याल रखो, और हर पल न भी रख पाओ तो सुबह वो आंखें खोलते समय अपने मन में विचार करो, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, मुझसे भिन्न जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी पदार्थ हैं वे मेरे पास हैं, मेरे नहीं हैं, वे सब महज संयोग है। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूँ, मेरा मैं हूं, बाकी सब पर संयोग है। तो फिर किसके साथ राग रंग, किसके साथ द्वेष, किसके साथ दुर्भावना, किसके लिए ये सब चीजें छूट जाएगी। सहजोहम, शुद्धोहम, शांतोहम, सोहम, सोहम का ध्यान, सत्य को ध्याओ, आत्मा की धुन जगाओ, उसमें रमने का भाव जगाओ। अगर वो हृदय में अवतरित हो गया, जीवन का काया कल्प होगा, और तभी जीवन का रस है, आनंद है। बाकी तो केवल जी का जंजाल। सत्य को जानो, सत्य को मानो, सत्य को ध्याओ, तो सत्य को पाओ। सत्य को पाने का मतलब क्या है? सिद्धि, सात्वोपलब्धि। आत्मा की उपलब्धि ही सिद्धि है। हमारे परमात्मा ने क्या किया? उनने क्या किया? 24 तीर्थंकरों को देखो, उनके पास किस चीज की कमी थी? तुम जिसके पीछे रात दिन लगे रहते हो, उन सब चीजों की भरमार थी। जन्मजात राजकुल में पैदा हुए, एक छात्राधिपत साम्राज्य रहा, इंद्र और चक्रवर्ती जिनके समक्ष किंकर की तरह बना रहा, है ना?
ऐसे राजा महाराजा के रूप में लोग प्रतिष्ठित जीवन से संपन्न होने के उपरांत भी उनने क्या चुना? बोलो, क्या चुना? प्रभु ने छोड़ा सब संसार, जग से नाता तोड़ चले, इस जग के तारनहार। प्रभु ने छोड़ा सब संसार, सागर तक फैली धरती को। बोल रहा हूं, चलो फिर सुनाओ। सागर तक फैली धरती को एक क्षण में जिनने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्यों उस रास्ते से अपने आप को मोड़ा? कभी विचार किया? सत्य को जाना। ये सब असत्य है, सत्य मेरे भीतर है। जब तक मैं इस असत्य के आल जाल में उलझा रहूंगा, मेरे भीतर का सत्य उपेक्षित रहेगा। मेरा ध्येय सत्य को पाना है, तो मुझे सत्य को ध्याना है। मेरा ध्येय सत्य को पाना है, तो मुझे सत्य को ध्याना है। जो सत्य को ध्याता है वही सत्य को पाता है। और सत्य को ध्याने के लिए असत्य के व्यामोह से ऊपर उठना होगा। उनने सत्य को जाना, सत्य को माना, सत्य को ध्याया, तो सत्य को पाया। राजमहल को त्याग कर वन का रास्ता चुना। क्यों? क्या जरूरत थी उनको? किस बात की कमी थी? बोलो। एक बार एक भाई ने, उससे कहा गया कि भैया थोड़ा धर्म करो, तो बोले हम क्यों धर्म करूं, हमें क्या कमी, हमें क्या कमी? हमने कहा भाई तेरी अवधारणा ही गलत है। धर्म वो नहीं करता जिसे कमी है, धर्म वो नहीं करता जिसे कमी हो, धर्म वो करता है जिसे किसी की जरूरत ना हो। तीर्थंकरों को देखो, तुम्हारी तरह उनके पास ऊपर से कमी कुछ नहीं थी, लेकिन ये बात ध्यान में रखने की है, बाहर से कोई कितना भी भरा क्यों ना हो, भीतर से सब खाली है। बाहर से कोई कितना भी भरा क्यों ना हो, भीतर से सब खाली है। भीतर से जब तक खाली रहोगे, जीवन में खुशहाली नहीं होगी। जीवन की स्थायी खुशहाली तभी जगेगी जब भीतर से भरोगे। और भीतर से भरने के लिए बाहर से मुंह मोड़ना जरूरी है। सत्य को ध्याए बिना सत्य को पाना असंभव है। भगवान ने हम सबको यही संदेश दिया। सत्य की राह चुनो, सत्य के पथ पर चलो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को सन्मार्ग में लगाकर अपने जीवन का कल्याण करो, जीवन का पथ प्रशस्त करो। समय आप सबका हो गया। सत्य को जानो, सत्य को मानो, सत्य को ध्याओ और सत्य को पाओ। इसी भाव छोटा सा भावना योग और समापन। कोमलता पूर्वक अपने दोनों आंखों को बंद कर ले, पूरा शरीर शिथिल और स्थिर बना ले, मन को प्रसन्नता से भर लीजिए। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कीजिए। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दें
कि मैं अपनी दृष्टि में पवित्रता रख सकूं। हे प्रभु, मेरी दृष्टि पवित्र हो, मेरी दृष्टि पवित्र हो, मेरी भावना विशुद्ध हो, मेरी भावना विशुद्ध हो, मैं मन से शुद्ध रहूं, मैं मन से शुद्ध रहूं, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, और मेरा व्यवहार निर्मल हो, और मेरा व्यवहार निर्मल हो। हे प्रभु, मैं मन, वाणी और व्यवहार के स्तर पर पवित्र रहना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझ में पवित्रता का संचार करो, मुझ में पवित्रता का संचार करो। हे प्रभु, बीते दिन में मेरे द्वारा मन से, वचनों से और शरीर से जो भी अपवित्र कार्य किया गया हो, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार मन में गंदे विचार भरे, वचनों से अपशब्द कहे, गंदे दृश्यों को देखा, गलत लोगों की संगति की, गलत आचरण किया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब अपवित्र कार्य मिथ्या होवे, मेरा वह सब अपवित्र कार्य मिथ्या होवे। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज मुझे पवित्र रहना है, मैं पवित्रता के साथ जीऊँगा। मुझे पवित्र रहना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे शांत रहना 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 है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, शांत हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा,
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। शुद्धोहम 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 पवित्रोहम 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 सोहम 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 सोहम। सहज शांत बैठे। मेरे भीतर शुद्ध ज्ञान में चैतन्य में परम पवित्र जो परमात्मा है वही मैं हूँ, वही चैतन्य मैं हूँ, वही आत्मा मैं हूँ। शुद्ध विशुद्ध परम पवित्र महसूस करे मेरे भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है। अंदर की सारी अपवित्रता जल करके भस्म हो रही है। अपवित्रता जल रही है और उससे पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। अंदर के सारे दोष, दुर्बलता, दुर्गुण, जितने भी प्रकार की अपवित्रताएं हैं वे सभी दूर हो रही। सब अपवित्रता दूर हो रही है। महसूस करें अपने भीतर प्रवेश करती ऊर्जा के इस प्रवाह को देख। मैं पवित्रता से भरा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस भाव के साथ आंखें खोलो। मंगल भावना एक साथ। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस प्राणी का मन मंगल में हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे, रोग सोच नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग
के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगल में हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होय। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव है प्रमाण की भावना हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर जी महाराज की।